अलीगढ़ के खीरेश्वर चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी अभिषेक गुप्ता को गोली मार दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि अभिषेक गुप्ता और महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे के बीच नाजायज संबंध थे। दोनों के बीच काफी नजदीकियां थी। जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर करीब 20 दिन पहले अभिषेक ने पूजा को ब्लॉक कर दिया था। इस बात से नाराज होकर पूजा के पति अशोक पांडे ने रंजिश के चलते अभिषेक की हत्या की सुपारी दे दी। अभिषेक के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पूजा ने उनके बेटे को प्रेम जाल में फंसा रखा था और उससे शादी करना चाहती थी। और क्या बोले अभिषेक के पिता, आइए सुनाते हैं। बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। जब प्रेम जाल में मुझे तब तक भी बात मालूम पड़ी पूजा शकुन पांडे ने। और जब पूजा शकुन पांडे ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसमें प्रेम जाल में फंसा लिया, तो शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे छोटे बेटे की जब मेरी शादी मेरी बेटी की शादी हुई थी पिछली बार, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे अभिषेक से कहा था कि बेटा अब तो तुम्हें कहने का ये है कि तेरे बेटे छोटे भाई शादी हो गई है, तू शादी मुझसे कर ले। ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था। फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। बात ये यहाँ तक आई। पिछली बार इन्होंने जब पिछले 5-6 महीने पहले जब इनको ये मालूम पड़ गई थी, मेरे बेटे ने मतलब एजेंसी खोल रखी है खैर के अंदर। तो मतलब जब मेरा खैर के अंदर आने लगा था, तब ये मुझसे कह रही कि भैया कि इसमें मुझे पार्टनरशिप करा दो। तो मैंने कहा भाई अब क्या मैं पार्टनरशिप में किसी को नहीं कराऊंगा, मेरा बेटा अलग करेगा। क्योंकि मेरा बेटा इस हिसाब से बड़ा हो गया, समझने लगा था कि इसमें मेरा मन्ना जी कहाँ है। तो मतलब ये कुछ नहीं। तो फिर भी 6 महीने से तो मेरे बेटा खैर के अंदर एजेंसी खोल रखी थी। फिर भी मतलब कहने का मेरा बेटा इनके यहाँ रात को यही नाइट स्टे करता था। बाई चांस कभी ज्यादा लेट हो गया तो नहीं रात को इनके यहाँ जाता था। जाने के बात कैसे पता लगी आपको इसके अवैध संबंध? वो अवैध संबंध इसलिए अवैध संबंध मान पड़े क्योंकि अब मेरा बेटा खैर से आ रहा था। तो मेरा बेटा खैर से आ रहा था, खैर आने के बाद मतलब कहने का खैर आने के बाद जब मेरा बेटा गिर गया तो अटेंड में यही पहुंच गई वहाँ। और पहुंचने के बाद मतलब इसको मतलब पट्टी का घर ले आई, करके ले आई। दूसरे दिन मतलब जब ये इनको इसने दवाई दी तो दवाई खा के जब पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पूजा शकुन पांडे और एक अन्य शूटर अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि पूजा और उनके पति अशोक पांडे ने इस हत्या के लिए मोहम्मद फजल नामक शूटर को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने आरोपी फजल को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 7200 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में फजल ने बताया कि उसने गोली नहीं चलाई बल्कि पूजा और अशोक पांडे को किसी दूसरे व्यक्ति का संपर्क दिया था जो ये काम कर सकता था। उसने दावा किया कि उसे नहीं पता था कि जिसे मारना है वो व्यक्ति कौन है। फजल ने कहा कि जब ये घटना हुई तो वो मौके पर मौजूद था, लेकिन गोली किसी और ने चलाई। फजल ने बताया कि अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे ने उससे बस इतना कहा था, किसी को मारना है लेकिन जान से मारने की बात नहीं कही गई थी। उसने बताया कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने गोली चलाई। फजल ने कहा कि पैसे अशोक पांडे ने दिए थे और वो लंबे समय से उनके संपर्क में था। वहीं इस मामले में अलीगढ़ के एसएसपी नीरज यादव ने बताया कि पूजा शकुन पांडे और एक अन्य शूटर फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई राज सामने आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को जो घटना हुई उसमें पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी। एक शूटर मोहम्मद कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ के बाद पता चला कि अशोक और पूजा पांडे ने 1 लाख रुपए कैश देकर हत्या की सुपारी दी थी। हत्या की मुख्य वजह मानी जा रही है कि अभिषेक गुप्ता, जो कभी उनका करीबी था, अब उनसे अलग हो गया था और उसने एक शोरूम खोल लिया था जिसमें पूजा को पार्टनरशिप नहीं मिली थी। पुलिस ने कहा कि बाकी बचे आरोपियों जैसे शुभम पांडे और एक अन्य शूटर से पूछताछ की जाएगी और मामले में जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक अब दुनिया में नहीं है, इसलिए कुछ बातों पर फिलहाल टिप्पणी नहीं की जा सकती। पूजा शकुन पांडे और अभिषेक एक ही गांव के थे जो एक सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में आता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।